बात यूट्यूबर एल्विश यादव की, जिससे ईडी ने लगभग 8 घंटे पूछताछ की लखनऊ में। लेकिन जब वो पूछताछ के बाद बाहर निकले, उनका सामना कैमरे से हुआ तो आपको बता दें कि चौतरफा सवालों से घिरे और घबराए एल्विश यादव मीडिया कर्मियों से बदतमीजी करने लगे। उन्होंने मीडिया कर्मियों से क्या बदतमीजी की और उन्होंने क्या क्या कहा, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। जहरीले खेल में फंसे एल्विश यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। वो लगातार ईडी के निशाने पर है। एल्विश पर सांपों के जहर की सप्लाई समेत कई संगीन आरोप लगे हैं और इसी कड़ी में ईडी उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। इसी कड़ी में एल्विश यादव को पूछताछ के लिए ईडी ने गुरुवार को लखनऊ बुलाया था, जहां उनसे करीब 8 घंटे तक पूछताछ की गई। खबर है कि इस दौरान ईडी के अधिकारियों ने एल्विश यादव से कई सवाल पूछे, लेकिन एल्विश ने ईडी के किसी भी सवालों का सीधा जवाब नहीं दिया। और तो और एल्विश ने ईडी की जांच को गुमराह करने की कोशिश भी की। एल्विश अपना पक्ष रख दीजिए। नहीं रखना। हालांकि एल्विश ईडी के सवालों से कुछ दिनों के लिए बच तो सकते हैं, लेकिन कानून के जाल में बुरी तरह सुलझे एल्विश की मुसीबत इस स्टंट से कम नहीं होने वाली। लेकिन ईडी की 8 घंटे की पूछताछ ने एल्विश का मिजाज कुछ ऐसा बिगाड़ा कि वो ईडी दफ्तर से बाहर निकलने के बाद भड़क गए और उन्होंने पूछताछ की सारी भड़ास मीडिया पर निकाल दी। मीडिया ने उनसे लखनऊ में हुई पूछताछ के बारे में सवाल पूछे। वो मीडिया कर्मियों के साथ अभद्रता पर उतर आए। एल्विश अपना पक्ष रख दीजिए। नहीं रखना। आपको बता दें, यूट्यूबर एल्विश यादव बीते कई महीनों से ईडी दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। उन पर कई गंभीर आरोप लगे हैं, जिसमें ताजा आरोप ये है कि वो रेव पार्टी और विदेशी लड़कियों के माध्यम से दूसरे देशों में भी क्लब चला रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इस मामले में ईडी को एल्विश के खाते से डॉलर में ट्रांजैक्शन के कई रिकॉर्ड भी मिले हैं और इसी केस में ईडी ने पूछताछ के लिए उन्हें लखनऊ बुलाया था। लेकिन एल्विश बजाय मीडिया के सवालों के जवाब देते वो उल्टा अपना जहर मीडिया के लोगों पर उगल कर चले गए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। तो एल्विश की मुश्किल कम होती नहीं दिख रही है और लगातार सांप के जहर मामले को लेकर एल्विश फंसता हुआ नजर आ रहा है। वहीं देखिए एल्विश ने आखिर फिर क्यों जहर उगला है। ईडी के रडार पर एल्विश यादव जो है वो इस वक्त है, उससे लगातार पूछताछ हो रही है। एल्विश पर कई संगीन आरोप भी हैं, कई आरोप हैं उस पर, जिसमें से सांपों के जहर सप्लाई करने का सबसे ज्यादा गंभीर आरोप है। वहीं सांपों की तस्करी का भी आरोप एल्विश यादव पर है। इसके अलावा एल्विश पर मनी लॉन्ड्रिंग के भी आरोप लग रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का भी अब आरोप उस पर है। खाते में डॉलर से लेन देन जो है वो दर्ज किया गया था। वहीं ईडी का कई मामलों में उससे पूछताछ अभी तक लगातार जारी है। उससे कई मामलों में पूछताछ हो चुकी है और गुरुवार को भी ईडी से दरअसल उसका सामना हुआ था। कई घंटे उससे पूछताछ हुई और इसके बाद मीडिया ने जब उससे सवाल जवाब करने शुरू किए तो वो तिलमिला गया। मीडिया के सामने वो उल जुलूल बातें करता हुआ नजर आया, झल्लाता हुआ यहां पर नजर आया और मीडिया पर भड़कता हुआ यहां पर वो नजर आया और इसलिए लगातार उसकी जो मुश्किलें बढ़ रही हैं, उसके बाद उसकी तिलमिलाहट लगातार देखने को मिल रही है। सलोनी का रुख कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात उत्तर प्रदेश की करेंगे, जहां पर सियासत हर रोज नए रंग ले रही है, क्योंकि उपचुनाव सर पर है और यही वजह है कि बयान अलग अलग दिए जा रहे हैं। और अब अखिलेश यादव ने, पहले भी एनकाउंटर को लेकर अखिलेश यादव ने बहुत से सवाल खड़े किए, लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने दरअसल ये कह दिया है कि अपराधी की जाति देखकर एनकाउंटर किया है। इसमें जातीय कार्ड कहां से ले आए हैं अखिलेश यादव, और अपराध की जगह जाति कब से देखी जाने लगी। किसी भी फैसले को लेने के लिए अपने आप में प्रश्न बना हुआ है और उसको लेकर सियासत गहराती उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है। इसी से जुड़ी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। किसी ने सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। बाबा की ये ललकार, योगी की ये हुंकार सिर्फ कोरी नहीं है। यकीन नहीं आ रहा तो सुनिए, ये दनादन फायरिंग किया। पीछे दरोगा जी, 2 आदमी पीछे, इसी में कूदा है, इसी में अंदर, इसी में कूदा है। ये फायरिंग ग्रेटर नोएडा के सेक्टर बीटा 2 में हो रही है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ चल रही है। इस आवाज से भले ही सेक्टर में रहने वाले लोग सहम गए, लेकिन पुलिस बदमाशों को पकड़ने के लिए मुस्तैद कर रहा है। पुलिस ने पहले बदमाशों को सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी।
लगी क्या? हाँ गोली लगी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लग गई। इसके बाद बदमाश मिन्नतें करने लगा और पुलिस ने शातिर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। बंद पड़ा मकान में वो बदमाश चला गया। उस बदमाश ने वहाँ से बंद पड़े जो मकान था वहाँ से भी हम पे फायरिंग करी, पुलिस पे फायरिंग करी और इस पूरे मकान को कॉम्बिंग करी गई और इसको पूरा कॉर्डन ऑफ किया गया और बहुत प्रोफेशनल तरीके से रूम एंट्री करते हुए इसमें जो दूसरा जो बदमाश था उसे भी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। उसको अस्पताल भेजा गया है उपचार के लिए। ये बदमाश दिल्ली से सटे इलाके में चेन छीन कर भागते थे, लेकिन इस बार पुलिस के हत्थे चढ़ गए। बदमाशों के पास से देसी पिस्टल और बाइक बरामद की गई है। एक अपराधी को तो बाहर ही इन्होंने कंट्रोल कर लिया था, लेकिन वो दूसरा दुबक के हमारे यहाँ ए ब्लॉक में सेक्टर के अंदर आया था। सेक्टर के अंदर आके ए ब्लॉक में एक मकान में दुबक गया था। जो हमारे चौकी इंचार्ज है उनका भी मैसेज आया था, कॉल भी आई थी कि भाई आपके सेक्टर में इस तरीका से क्या कोई फायरिंग वायरिंग की आवाज सुनी? हाँ, फायरिंग की आवाज हुई, उसको गोली मार दी। घायल बदमाश मुजफ्फरनगर का बताया जा रहा है। वैसे इससे पहले भी बदमाशों ने एमएलसी के बेटे के साथ भी चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया था। इस मुठभेड़ में गनीमत ये रही कि किसी पुलिस अधिकारी को चोट नहीं आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो योगी सरकार कई बार सख्त संदेश दे चुकी है कि यूपी में अपराध और अपराधी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। यूपी में अपराधियों का खात्मा लगातार जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को लेकर कहा है कि जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी। सितंबर में कई अपराधियों की मुठभेड़ हुई, जिसमें ऑपरेशन लंगड़ा के तहत आपको बता दें कि इनकाउंटर किया गया। पैर में गोली लगी और लंगड़ा के चलते हुए नजर आए कई बार। विपक्ष ने इनकाउंटर को लेकर आरोप भी अब लगाया है सरकार पर। उन्होंने कहा कि जाति देखकर गोली मारी जा रही है, ये समाजवादी पार्टी कह रही है। गुरुवार को ग्रेटर नोएडा में एक और मुठभेड़ हुई, जिसमें यह आरोप लगाया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से कि पहले जाति देखी जा रही है, उसके बाद गोली मारी जा रही है। तो देखिए किस तरीके से अपराध और अपराधियों को खत्म करने पर, कम करने पर भी समाजवादी पार्टी सवाल खड़े कर रही है। तो उत्तर प्रदेश में सीएम योगी का एजेंडा पूरी तरीके से साफ है। कानून व्यवस्था के साथ अगर कोई भी खिलवाड़ करेगा अपराधी तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इस पर आखिर कैसे विपक्ष को यह एनकाउंटर की कार्रवाई रास नहीं आती। अब जातिवाद को लेकर एनकाउंटर का आरोप जो है वो लगाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि जाति देखकर ये एनकाउंटर हो रहे हैं। लेकिन सीएम योगी जिस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं उसके बाद उन्होंने पूरी तरह से पहले ही कह दिया था कि अपराधी या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दें या फिर अपराध छोड़ दें। यूपी के सुल्तानपुर में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप पर डकैती हो रही है। ये डकैत 5 करोड़ के गहने और कैश लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं तो अखिलेश यादव सामने आते हैं और कहते हैं कि बीजेपी राज में अपराधियों का अमृतकाल चल रहा है। लेकिन योगी की पुलिस एक्शन में जुटती है और फिर आरोपियों की धरपकड़ हो या एनकाउंटर, दोनों कर दिया जाता है। मुठभेड़ में मुख्य आरोपी मंगेश यादव मारा जाता है तो अखिलेश के सुर बदल जाते हैं। वो इस एनकाउंटर का जातिकरण करने लग जाते हैं। अखिलेश के सुर कैसे बदले वो देखिए कि जब डकैती हुई तो उन्होंने कहा कि बीजेपी राज में भ्रष्टाचार और अपराध की जुगलबंदी है। तो जब मंगेश यादव का एनकाउंटर होता है तब अखिलेश कहते हैं कि नकली एनकाउंटर में जात देखकर जान ले ली गई। यानी अखिलेश के मुताबिक डकैती हुई तो बीजेपी सरकार दोषी और आरोपी का एनकाउंटर हो गया तो भी योगी सरकार दोषी। ये तो सियासत का उसूल है, खासकर सपा की। तभी तो योगी और अखिलेश में चाहे एनकाउंटर हो या बुलडोजर, टक्कर हो ही जाती है। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है, उसमें स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें। अपराधियों पर योगी का बुलडोजर चले या फिर एनकाउंटर हो, अखिलेश तो जाति ढूंढ ही लाते हैं। तभी तो सुल्तानपुर में जिस आरोपी मंगेश यादव पर लूट और चोरी के करीब 7 मुकदमे दर्ज हैं, एसटीएफ ने उसके पास से 315 बोर का तमंचा, 32 बोर के पिस्टल और लूट के जेवर भी बरामद किए हैं। उसका एनकाउंटर हो गया तो अखिलेश यादव कहते हैं मुख्य आरोपी से संपर्क साधकर सरेंडर करा दिया। अन्य सपक्षीय लोगों के पैरों पर सिर्फ
दिखावटी गोली मारी गई और जात देखकर जान ले ली गई। इस मामले पर अब सियासत गरमाने लगी है। जब भी किसी अपराधी को एनकाउंटर में गोली लगती है तो दर्द अपराधी के बजाय अखिलेश यादव जी को होने लगता है। केवल सनसनी फैलाने से आप चर्चाएं तो बना सकते हैं मीडिया और सोशल मीडिया में, लेकिन अपराध उससे रुकता नहीं है। गुंडे तो हर जाति में हैं, लेकिन बैकवर्ड और मुस्लिम समाज के ही गुंडों को ज़्यादा मारा गया है। योगी विरोधी और अखिलेश जाति धर्म तभी देखते हैं जब आरोपी उनके वोट बैंक वाला हो। अतीक हो, मुख्तार हो, असद से लेकर मंगेश तक। लेकिन योगी राज में 12,500 से ज्यादा एनकाउंटर में 200 से ज्यादा अपराधी ढेर हो चुके हैं। करीब 27,000 पकड़े जा चुके हैं। इन सब में तो अखिलेश ने जाति नहीं पूछी। और इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? अब एनकाउंटर पर सवाल उठाए जा रहे हैं, रिपोर्ट बदलने के दावे हो रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई जा रही है। लेकिन अखिलेश तो नहीं पूछेंगे, हम जरूर पूछ रहे हैं कि अपराधियों के नाम पर होने वाले जातिवाद का एनकाउंटर कब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात बांग्लादेश की करेंगे, जहां से बड़ी खबर मिल रही है कि हिंदू की मॉब लिंचिंग यहां की गई। बताया जा रहा है ईश निंदा का आरोप लगाकर मॉब लिंचिंग की गई। तो बांग्लादेश में ऐसा लग रहा है कि हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं और एक बार फिर से हिंदू की मॉब लिंचिंग की गई है। अल्पसंख्यकों पर लगातार यहाँ जुल्म ढाया जा रहा है। ये बड़ी खबर मिल रही है, हिंदू युवक की मॉब लिंचिंग की गई है, सरेआम लोगों के बीच हत्या कर दी गई। ये बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। बताया जा रहा है कि ईश निंदा का